ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं आपके W3 स्कूल से, W3 स्कूल वेबसाइट से इसको ओपन करते हैं। ये बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही नॉलेजेबल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको एक एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखिए जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पे HTML है, CSS है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है। देखिए यहाँ पे जैसे आप मैंने बूटस्ट्रैप पे क्लिक किया यहाँ पे, तो बूटस्ट्रैप में आपका ये बहुत सारा वर्जन आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारा वर्जन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वर्जन पे हम जाएंगे, यहाँ पे इसके वर्जन पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं W3 स्कूल के अंदर बूटस्ट्रैप आया। अब देखिए ये B3, B4, B5 क्या है, ठीक है, ये कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे Bootstrap 3 is the most stable version of Bootstrap and it is still supported by the team for critical bug fixes and documentation changes। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि B3 ओल्ड वर्जन हुआ, B4 भी ओल्ड वर्जन, और जो लेटेस्ट वर्जन आपका है B5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B5 में क्या अच्छाइयाँ, B5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप। क्या है? नया वर्जन है विथ अ स्मूथ ओवरहॉल। हाउएवर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड डाउन इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, एंड jQuery इज रिप्लेस्ड विद द वनीला जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जो jQuery की हम बात कर रहे थे कि जिससे jQuery से हम अपने वेब पेज को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उसकी जगह पे आपका B5 में, बूटस्ट्रैप वर्जन 5 में jQuery की जगह वनीला जावास्क्रिप्ट, ये एक जावास्क्रिप्ट का वर्जन है जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं इसके प्रीवियस वर्जन में, ये B4 है। ठीक है, Bootstrap 4 is a newer version of Bootstrap with new component, faster style fit and more responsive। ठीक है, more responsive। However, Internet Explorer 9 and down is not supported। मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया था, अब क्या हुआ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उसको टोटली बंद कर दिया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर को टोटली, एक ब्राउजर था जो कि यूज में आता था, बट उसको देखते हुए मतलब बहुत सारे ऐसे ब्राउजर आ गए जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की डिमांड को बहुत ही लो कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, उसको हटा ही दिया ब्राउजर को। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, लेकिन न्यूएस्ट वर्जन यहाँ पे क्या है कि B3 और B4 में जो जावास्क्रिप्ट हम यूज करते थे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए, वो B5 में क्या है, आपका रिप्लेस कर दिया गया है, वनीला जावास्क्रिप्ट यूज किया गया है। ठीक है, क्या है, वनीला जावास्क्रिप्ट। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें। आप इसमें कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, B3 पे भी जाते हैं, B3 पे भी अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहते हैं तो उस वर्जन में भी कर सकते हैं, B4 पे भी चाहोगे तो B4 में कर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक लेटेस्ट जो चीजें होती हैं उससे ज्यादा ही मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ लर्न बूटस्ट्रैप 5। देखिए हम लोग आ गए BS5 ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे होम पे आ गए हम, और यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे दे रहा है, और हम यहाँ पे करते हैं गेट स्टार्टेड। ठीक है, हम BS5 को क्या करते हैं, गेट स्टार्टेड करते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंटेड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, बूटस्ट्रैप इंक्लूड HTML एंड CSS बेस्ड डिजाइनिंग टेम्पलेट फॉर typography, comma forms, buttons, table, navigations, models, image, carousel, and many other as well as optional JavaScript plugins। ठीक है, Bootstrap also gives you the ability to easily create a responsive design। तो ये जो आपको मैंने बता रखा है वही सारी चीजें आपको Bootstrap के बारे में है। अब देखिए जो आपको मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का मतलब क्या होता है, तो वो यहाँ पे दिया है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट creating website which automatically adjust themselves to look good on all devices। ठीक है, वो किसी भी डिवाइसेस पे उसके अकॉर्डिंग क्या हो, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, जिससे कि हमारा कंटेंट क्या हो, वो दिखाई दे अच्छे तरीके से। फ्रॉम स्मॉल फोन टू लार्ज डेस्कटॉप, मतलब छोटे फोन से लेके भी
बड़े मतलब कि उस वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाहें तो छोटे फ़ोन पे भी दिखाई दे और बड़े फ़ोन पे भी देखना चाहें तो वो भी दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल, बूटस्ट्रैप 5 का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ट्राई और सेल करोगे तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आपको अगर कोड लिखना है तो यहाँ पे आके लिख सकते हो, क्योंकि इनका क्या है, ये इनका एडिटर है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, देखिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने माई फर्स्ट वेब पेज इस तरह से बना रखा है। तो यहाँ पे हम कंटेंट को राइट कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसको आप हटा लो और यहाँ पे आप HTML लिखो, HTML, ठीक है, इस तरह से आपने लिखा, फिर HTML को आपने इस तरह लिखा इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर बॉडी भी आप दे दोगे ना, इस तरह से बॉडी दे दो और बॉडी को क्लोज कर दो, क्या कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे H1 दे दो, H1, उसको बंद कर दो, यहाँ पे लिखो हेलो गाइस, ठीक है, हेलो गाइस, और इसको फिर आप यहाँ से H1 कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब इसको आप रन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए हेलो गाइस, ठीक है। तो ये एक उनका टेस्ट है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट एडिटर, इनका एडिटर है जहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कंटेनर क्या होता है, कंटेनर कैसे बनाते हैं, ग्रिड बेसिक क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, ये जो प्रीवियस क्लास है इसी को हमें बात करना है, और इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आपको बूटस्ट्रैप को समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आपको क्या होगा, यहाँ पे जैसे जंबो टोन लगाना होगा, देखिए यहाँ पे जंबो टोन क्या होता है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने जंबो टोन पे क्लिक कर दिया। देखिए ये जंबो टोन क्या कहता है, जंबो टोन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बूटस्ट्रैप 3 एज अ बिग पैडेड बॉक्स फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू सम स्पेशल कंटेंट और इंफॉर्मेशन। एक जैसे ये आप देखिए जंबो टोन, इस तरीके का अगर एक पैड बनाना है जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को रख पाए तो जंबो टोन का यूज़ कर लेते हैं अपनी वेबसाइट में। देखिए जंबो टोन के लिए क्या ये दिया, ये क्लास है, MP4P, ये सब क्या दिया हुआ है, इसको आपको समझ में आएगा। ये BG है, मतलब बैकग्राउंड फॉर प्राइमरी टेक्स्ट वाइट, और जो ये टेक्स्ट है वाइट कलर में होगा और राउंडेड होगा, और ये कलर ही जो ये कलर है ना उसका ये कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी क्लासेस मिलती हैं और उसी का नाम दिया गया कि ये जंबो टोन है, ये इमेज है, बटन्स है, तो सारा आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। देखिए इतनी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, नेव बास बनाते हैं, कोरेसेल बनाते हैं, ठीक है। आप भी नीचे आ जाओगे, जैसे BS फॉर्म जो हम लोग फॉर्म बनाते हैं जनरली, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, तो उसको हम कैसे क्रिएट कर पाते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरीके का फॉर्म आप क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पे, उसके लिए कोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जनरली इसको कॉपी पेस्ट करके आप अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं, तो इतना अच्छा टेक्स्ट एरिया आप यहाँ से बना पाओगे, उसके लिए कोड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना पाओगे। इस तरीके से अगर बनाना है आप कर रहे हैं सर W3 स्कूल पे? हाँ, W3 स्कूल पे ये है आपका, W3 स्कूल पे ये आपका क्या ट्यूटोरियल है, मतलब कि W3 स्कूल पे बूटस्ट्रैप के बारे में ये सारी चीज़ें दी गई। हमने अभी प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि getbootstrap.com जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, बट सबसे मोस्ट मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, क्योंकि देखिए ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखे जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लिखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल पर्सन तो आते नहीं है। लेकिन एक जो वेबसाइट हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये ध्यान में देख के बताई जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो कोई एक लेमैन भी आए तो देख के समझ में आए क्या चीज़ें यूज़ की गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे फॉर्म है, आप फॉर्म इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, फिर नीचे इस तरीके का आप अगर फॉर्म बनाना चाहते हो तो इसको भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखिए, इनपुट है, नॉर्मल इनपुट है, उसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है, फिर इसमें क्लास, फ्रॉम, कंट्रोल, प्लेन टेक्स्ट, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। मीन्स दैट आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको केवल क्लासेस देखनी है कि बस क्लासेस कौन सा यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब मैं फिर नीचे बात कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बात करेंगे ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ठीक है।